वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कंपनी लॉ के सब्जेक्ट में आई कैप की स्प्रिंग 2024 के अटेम्प्ट से एक पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि स्टेट द प्रोविजंस कंटेन्ड इन द कंपनीज एक्ट 2017 रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ एन ऑफिशियल लिक्विडेटर बाय द कोर्ट फॉर द वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी। तो इसमें जो हमारा आंसर बनेगा वो लॉ के मुताबिक जो कंपनीज एक्ट में डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं उनको हम रिफ्लेक्ट करें। तो सबसे पहले तो कोर्ट एक ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट करेंगी फ्रॉम द पैनल ऑफ पर्सन, जो एसईसीपी। अब पैनल ऑफ पर्सन मेंटेन करता है एसईसीपी, लेकिन अपॉइंट कौन करता है? कोर्ट। उसके बाद ये भी अलाउड है कि कोर्ट ऐसे इंडिविजुअल को भी अपॉइंट कर सकती हैं जो कि पैनल पे ना हो, लेकिन उसके लिए पहले रजिस्ट्रार को नोटिफाई किया जाएगा और अपॉन द एप्लीकेशन ऑफ क्रेडिटर जिनकी अमाउंट लेस देन 60% ऑफ इशूड शेयर कैपिटल ना हो तो फिर ऐसा पर्सन भी अपॉइंट किया जा सकता है। कोई भी पर्सन ऑफिशियल लिक्विडेटर के तौर पर एक ही वक्त में सिमिल्टेनियसली फॉर मोर देन 3 कंपनीज अपॉइंट नहीं हो सकता। जब अपॉइंटमेंट हो जाएगी ऑफिशियल लिक्विडेटर की तो विद इन 7 डेज उन्होंने एक डिक्लेरेशन देनी होगी स्पेसिफाइड फॉर्म पे, जिस पर वो बताएंगे कि अगर कोई कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, कोई लैक ऑफ इंडिपेंडेंस है, तो वो कोर्ट को बताना होगा। ये ऑब्लिगेशन थ्रू आउट द टर्म ऑफ अपॉइंटमेंट कंटिन्यू करेगी, यानी जब अपॉइंटमेंट हो गई तब कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन बाद में कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट राइज हो गया तो तब भी कोर्ट को डिस्क्लोज करना लाजमी होगा। बाज़ात एक से ज़्यादा पर्सन ऑफिशियल लिक्विडेटर के तौर पर अपॉइंट होते हैं, और अगर ऐसा हो तो फिर कोर्ट उनका जो जॉब डिस्क्रिप्शन है या टर्म्स ऑफ रेफरेंस है वो डिफाइन कर देती है कि कौन सा एक्ट रिक्वायर्ड और ऑथराइज्ड है कि वो इनमें से एक इंडिविजुअल कर सकता है या वो मिलकर कर सकते हैं। तो अगर मोर पर्सन देन वन अपॉइंट होते हैं तो कोर्ट स्पेसिफाई करेगी कि जो एक्ट है वो ऑथराइज टू बी डन बाय ऑफिशियल लिक्विडेटर तमाम ने मिलकर करना है, ओनली वन ने करना है, या एक से ज़्यादा लोगों ने मिलकर करना है। फिर सिक्योरिटी जो है वो अगर कोई जमा करवानी है ऑफिशियल लिक्विडेटर को तो वो भी कोर्ट डिटरमाइन करेगी एट द टाइम ऑफ हिज अपॉइंटमेंट। ऑफिशियल लिक्विडेटर जो है वो रिजाइन और क्विट नहीं कर सकता अपना ऑफिस बिफोर कंप्लीशन ऑफ लिक्विडेशन प्रोसीडिंग। हाँ, अलबत्ता अगर एक्सेप्शन ये है कि पर्सनल डिसेबिलिटीज हों टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ कोर्ट के जी वाकई अब ये ऐसी सिचुएशन है कि नहीं कर सकता, तो फिर कोर्ट अलाउ कर सकती है रिजाइन और क्विट करना। कोई कैजुअल वैकेंसी अगर आ जाती है इन द ऑफिस ऑफ ऑफिशियल लिक्विडेटर, मतलब फॉर एग्जांपल इसी एक्सेप्शन की सिचुएशन में या किसी डेथ वगैरह की वजह से, तो कोर्ट जो है वो एक और पर्सन को पैनल से अपॉइंट कर देगी। तो ये वो प्रोविजंस हैं जो ऑफिशियल लिक्विडेटर की अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। याद रखें, आपने सारी यहाँ पे चीज़ें नहीं लिखनी, आपका जो फोकस है वो अपॉइंटमेंट पर होना चाहिए मार्क्स के मुताबिक, और अपॉइंटमेंट से रिलेटेड सारी बातें आपने सिर्फ कवर करनी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।